साथ में उसका व्यवहार उसका कभी भी ठीक नहीं था, उसके बावजूद मिलता है तो हंस के और मेरे पे टिप्पणी करके मुस्कुराना वो मुझे हमेशा से ही खलता था। लेकिन उसने जब वहाँ पर टिप्पणी करी तो मैंने उनसे बोला, सामने से बोला मैंने उनसे कि देखिए बढ़ाना जी, मेरा और आपका कोई मतलब नहीं है, आप मुझसे दूर रहिए और मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो तुरंत मुझसे बोलता है कि चेयरमैन मुझसे आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो तुरंत ही मेरी, जैसे मैं उंगली करके उससे बात कर रही थी, तुरंत मेरा हाथ पकड़ के उसने मुझे पीछे को धक्का दिया। मेरे पीछे जस्ट मेरी पीए खड़ी थी जो कि लक्ष्मी है, उनको धक्का लगने की, मेरी वजह से धक्का लगा उसे, वो भी नीचे जमीन पर गिर पड़ी और गिरने के बाद तुरंत मेरे साथ में मेरे भाई थे, जो कि अनिल और विजय दोनों मेरे साथ थे और अनिल और मेरा गनर भी मेरे साथ था। अब जब उसने मुझे धक्का दिया तो अनिल भाई ने भी उसे धक्का दिया और धक्का देते के साथ में तुरंत ही उसने अपनी पिस्टल निकाली। पता नहीं लाइसेंस पिस्टल है या कैसी पिस्टल है मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन उसने पिस्टल निकाल के तुरंत भाई पर वार किया। उसने एक कि वो खून जब उसे दिखाई दिया कि इसने पिस्टल निकाली है, उसने भी अपने बचाव में इसको धक्का दिया और धक्के के साथ में एक दो चाटे भी उसके लगे हैं। ऐसी नहीं है कि भाई मैं ये कहूँगी कि चाटे नहीं लगे, एक दो चाटे उसके भी लगे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर बार एक महिला के साथ एक अधिकारी इतनी मनमानी और इतनी बदतमीजी मेरे साथ कर रहा है, उसे सजा मिलने के बावजूद मैंने शासन और प्रशासन को दोनों को इसकी शिकायतें दी थी, जिसकी वजह से मेरी शिकायतों पे इसका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र के बाद में अब पता नहीं, मुझे पता चला है कि वो अब वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के अपना गुलावटी आ गया। बहुत दूर देखिए मैं वो समझता है कि तुम्हारा ट्रांसफर चेयरमैन साहब ने कराया, जबकि उसका रूटीन ट्रांसफर था, उसको 4 साल कोड़ा हो चुके थे, उसका रूटीन ट्रांसफर था, तो उसकी खींच निकालता है वो हमेशा आगे पीछे बदतमीजी करना, गाली देना रूटीन नियम है। नहीं, उसका कहना यही है कि मैं नगर पालिका खोड़ा को नहीं छोड़ सकता, चाहे मैं अधिकारी बनकर आऊँ या फिर अध्यक्ष बनकर आऊँ। उसका मतलब ये था कि मैं यहाँ इलेक्शन भी लड़ूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप हाँ जी, मैं इस चीज़ को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरे साथ में काफ़ी बार इसने बदतमीजी की है, जिसकी कि पहले भी इसकी एक बार इसने पहले भी पिस्टल मेरे पे तानी थी, लेकिन लोगों के कहने की वजह से, क्योंकि समाज का इंसान है और समाज के लोगों ने मुझसे बोला कि एक मौका दोबारा दीजिए इसे, जब ये माफ़ी मांग रहा है अपनी गलतियों की तो एक मौका इसे फिर दे दीजिए। लेकिन मौके के बाद मौका देते देते मैं एक महिला हूँ, उसकी पत्नी बोल रही है कि चेयरमैन साहब ने अपने कपड़े फाड़ के, अपने बाल बिखेर कर और उसकी मेरे हस्बैंड की शिकायत दर्ज कराने गई है कि मेरे साथ में छेड़छाड़ की है, जबकि ये गलत है। मैं इतनी नीचे नहीं गिर सकती, चाहे कुछ भी हो। मेरे जो उसने किया मैं सिर्फ उसी को बताऊंगी। उसने मेरा हाथ पकड़ के मोड़ के मुझे धक्का दिया, धक्का देने की वजह से मैंने जो भी मेरी शिकायतें हैं वो आप देख सकते हैं। मैंने पुलिस प्रशासन को भी यही शिकायत दी थी कि उसने मेरे साथ में पहले बदतमीजी की। मैंने कोई उसको छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया, जो कि उसकी पत्नी ने शायद उसने पढ़ा होगा कहीं से कि क्या पता मेरे हस्बैंड के साथ इस तरीके का भी आरोप लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ में छेड़छाड़ नहीं थी, मेरे साथ में बदतमीजी हुई है, जो कि उसने मुझे धक्का मारा था। जैसे बताया कि आपकी ओर से कल भी कि पहले भी पालिका क्षेत्र से जेल जा चुके हैं और पहले पालिका जा चुके हैं। देखिए उसके बारे में आप और भी कुछ नहीं तो एक बार इनका सारे ईओ का एक ग्रुप चलता है, उसमें ग्रुप में आप इसकी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं कि एक चेयरमैन के प्रति इसके मन में कितनी इज्जत है। आप उसको पढ़ने के बाद में आप खुद सोच जाएंगे कि ये अधिकारी भी पता नहीं कैसे बन गया है, क्योंकि ये एक इंसान, मैं बोलती हूँ कि मेरी बरादरी का है, लेकिन बरादरी में बैठने लायक इंसान नहीं है। जो एक अपनी बरादरी की, अपनी चेयरमैन की, अपने समाज की बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी की भी इज्जत नहीं कर सकता। उस पर भी एक इसने अभी शासन का एक ये ग्रुप है, उस पर इसने बदतमीजी की, गाली दी चेयरमैन साहब को, सीधा मुझे गाली दी। मैं केस उस पर भी हम अब केस करवाएंगे, करवा उस पर भी अब हम जो केस करवाएंगे। हाँ, कि ऊपर शिकायत दी है, मैं सबको देती हूँ, इसकी जो भी बातें होती है मैं देती हूँ। कभी भी मैंने सामने से पलटवार इसकी, ये चाहता यही है कि जैसे पहले योगेश भाटी पर झूठा आरोप लगा के मैंने गनर ले लिया था, अब इसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया, वो गनर हट गया है इसका, तो एक इसकी जो कहते हैं ना कि दबंगई में थोड़ी सी कमी आ गई है और उसको वो चाहिए, तो ये आरोप पे आरोप लगा के ये गनर चाहता है और इसके अलावा और इसका कोई मोटिव नहीं है।
यानी कल आपकी शादी में थे, ये भी शादी में, जी हाँ। दोनों शादी में थे। जी क्या हाँ। दोनों का रिलेशन में शादी में थे? हाँ नहीं, संपर्क में थे हमारे, देखिए इसका ऐसा रिश्ता था है, वो। मैं चेयरमैन हूँ खोड़ा से, मुझे जो बुलाएगा मैं जाऊंगी, लेकिन जिनके यहाँ वो गए थे वो उसका खास मित्र रिश्तेदार है, था। उसका दोस्त है, रिश्तेदार है, उसका उससे वो बैठना अच्छा है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मुझे जो बुलाएगा मैं उसके यहाँ जाऊंगी। पूरे खोड़ा में जो भी कोई बुलाएगा, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो या फिर उसका दोस्त हो, मैं एक चेयरमैन अध्यक्ष होने के नाते वहाँ पर गई थी। और वो एक नीना आम, जी, इतनी कितनी गंभीर चोटें हैं जो भड़ाना जी वहाँ अस्पताल में एडमिट हो गए? आप देख सकते हैं उसकी वीडियो वायरल हो रही है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ 2 खरोच हैं उसके और कहीं कुछ नहीं है। वो भी खुद ने और मारी आप होगी उसने, अगर मेरे किसी भाई ने को मारी देख है। सकते हैं, आप मेरे भाई को देखना कि वो कितना सीरियस एडमिट है, है सीरियस अब है। और वो कैसी भी हालत एडमिट है है। जो अनिल है मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट बताया जा रहा है? देखिए मेरे डॉक्टर से एडमिट है। बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अभी ये डिस्चार्ज होने के लायक नहीं है, हम आपको बता देंगे कल ही, आप शाम को हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, अभी नहीं कर सकते। मीना जी, अनिल जी पर किस हथियार से हमला हुआ था? पिस्टल थी इसके पास में। पिस्टल नहीं, एक और शायद मेरे ख्याल से चूंकि चेयरमैन साहब जो धक्का मुक्की थी देख नहीं पाए, उस पर कुछ और भी था, कोई नुकीला भी शायद मुझे लग रहा है कोई हथियार, जिससे कि वो पूरी नाक कटी है। रिंग होगी। अब नहीं कुछ और भी था। अब मैं पिस्टल ये नहीं और कह नहीं सकती क्योंकि चूंकि रात का समय था। एकदम सब लोगों ने ना, रात का समय था ना। इन लोगों में आपस में, मेरे गनर भी बीच में घुसे थे, आपस में इन लोगों को बीच में आप हटाने गिरा? की कोशिश करी, मैंने खुद ने स्वयं ने हटाने की कोशिश अब करी। इतनी बड़ी घटना के बाद सांसद विधायक आपके जो प्रतिनिधि हैं भाजपा हमने के, सबको संज्ञान दे उनका दिया। क्या रवैया है उनके द्वारा? देखिए सबके मैंने संज्ञान में दिया है। सबको बता दिया है और सबको पता भी है इसके रवैये की, सबको जानकारी है कि किस तरीके का ये अधिकारी रहा है। एक एक शिकायतें मैंने उनको भी दी है और ऐसी बात नहीं है, सारी भाजपा और मेरे खोड़ा के लोग सब मेरे साथ में हैं, सबको पता है। मेरे को आप देख सकते हैं 4 साल से अधिकारी मेरे पास रहा, बहुत ज़्यादा इसने मेरी नाक में दम रखा, लेकिन मैंने कभी भी इसके साथ में बदतमीजी ना तो होने दी और ना मैंने कभी ऐसा कोई शिकायत, इसने अपने पास से फर्जी शिकायतें बना कर कि भाई मुझे सिक्योरिटी मिल जाए, मुझे सेफ्टी मिल जाए, इसका हमेशा से